धरने की सियासत वालों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मईशत को तबाह किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, उड़ान पाकिस्तान मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। एक्सपोर्ट में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें ग्रोथ सेक्टर में टेक ऑफ करना है और आगे बढ़ना है। रवां साल तरसीलाती ज़र $15 अरब तक पहुंच गई। यही कारकर्दगी रही तो $35 अरब का हदफ हासिल कर लेंगे। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। विफाकी काबीना का इजलास खत्म। वजीर आजम ने राइट साइजिंग पर अमल दरामद प्लान तलब कर लिया। काबीना ने टेक्सटाइल पार्क्स के लिए सरमायाकारी बोर्ड की मंजूरी दे दी। साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1877 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,17,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड करता रहा। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। शब्बीर, जैन और जीशान का ताल्लुक नारोवाल, अवैस अली का सियालकोट से था। FIA हुकाम के मुताबिक मैयतें वतन वापस लाने में 1 हफ्ता लग सकता है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। FIA इस्लामाबाद जोन ने 6, गुजरावाला जोन ने 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए। लीबिया कश्ती हादसे का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर इमरान उर्फ मानी भी शामिल। मैंने स्टैंड लिया, VPN बंद नहीं होने दिया। VPN सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन 19 दिसंबर से शुरू हुई। 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने लाइसेंस की दरखास्त दी है। चेयरमैन PTA की कायमा कमेटी बराए IT ने गुफ्तगू। कहा, इंटरनेट की फराहमी के लिए डिजिटल हाईवे बनाने पड़ेंगे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे इंटरनेट ठीक नहीं होगा। PTA को सोशल मीडिया के मवाद के खिलाफ रोज 500 शिकायत मिलती हैं। हमारी दरखास्त पर 80% मवाद ब्लॉक कर दिया जाता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। लिखा, रॉ ने उजरती कातलों और अफगान हथियारों से पाकिस्तान में 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। लाहौर में आमिर सरफराज का कत्ल दीगर मुल्कों की तरह भारत की जानिब से खुफिया कत्ल मुहिम का तसलसल है। शवाहिद से वाज़ेह है पाकिस्तानी अफराद के कत्ल में भारत मुलव्वस है। अजीत डोवल ने कहा, पाकिस्तान में अपने मकासद के लिए खुफिया जरा इस्तेमाल कर सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 2 मजहबी जमातों के धरने। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फानी रोड, कामरान चौरंगी और वाटर पंप पर धरना। सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। SSU के 50 कमांडोज अबुल हसन अस्फानी रोड पहुंच गए। कमांडोज को स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा गया है। अहले सुन्नत वल जमात का लसबेला चौक, नागिम चौरंगी, औरंगी टाउन, शेरशाह चौक, टावर जलानी सेंटर, फ्रेस्को चौक, कयूमाबाद, कोरंगी 5 और कायदाबाद पर एहतजाज जारी। कराची के इलाके मलीर में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम का मुकदमा थाना सऊदाबाद में दर्ज। मुकदमा 3 नामजद और 150 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है, कौमी शाहराह पर धरना देने वाले मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस पर लाठियों और पत्थरों से हमला किया। फायरिंग करके कांस्टेबल जैगम और अयाज गुल को जख्मी किया। पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। 3 मोटरसाइकिलें जलाई गईं। नुमाइश चुरंगी पर मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा 300 से ज्यादा अफराद के खिलाफ दर्ज। मुजाहिरीन ने सब इंस्पेक्टर राजा खालिद समेत 6 एहलकारों को जख्मी किया। पथराव से पुलिस मोबाइल को नुकसान पहुंचा। कुर्रम में कयाम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड जिरगा आज फिर होगा। फरीकैन से असलहा जमा कराने, मोर्चे मिसमार करने और रास्ते खुलवाने पर बात होगी। जिरगा रुकन मलिक सवाब खान का कहना है, मुतादिद शिकों पर एतराजात बरकरार हैं। मुशावरत के लिए 2 दिन मांगे थे। असलहा मुशरान के बजाय हुकूमत के पास जमा कराया जाए। शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। मुतालिबात मानने तक बगन में धरना जारी रहेगा। मुज़ाकरात में हमारे मुतालबात मंजूर न किए गए तो तहरीक के लिए तैयार हैं। ये लोग शाम और बांग्लादेश की तरह हेलीकॉप्टर में भागेंगे। वजीर आला KT अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हमारे पास अवामी ताकत है, बैरूनी ताकतों की जरूरत नहीं। बैरूनी ताकतों का सहारा तो ये लोग लेते हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे।
بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے، ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی نشانہ ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے ٹویٹ میں لکھا، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے غیر ملکی مداخلت کو نمایاں کیا۔ پیپلز پارٹی ملک و قوم کے لیے قربانیوں کی ایک میراث رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی آخری کارکن تک ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہے۔ ایف بی آر اور ٹیکس آفیشلز کو اختیارات کے ناجائز استعمال پر کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زیادہ ٹیکس جمع کرنے کی کوشش میں اتھارٹیز نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیلز ٹیکس فراڈ کیس میں شریک ملزم کی درخواست ضمانت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا، ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا علم ہونے کے باوجود کرمنل کارروائی کی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے درخواست گزار کے آئینی حقوق مجروح کیے گئے۔ ماتحت عدالت نے بنیادی آئینی حقوق کے تحفظ کے بجائے گمراہ کن اقدامات کی ستائش کی۔ عدالت نے 3 ارب 20 کروڑ روپے سیلز ٹیکس فراڈ کیس میں شریک ملزم کی ضمانت 100 روپے کے عوض منظور کر لی۔ دس سال سے زائد عمر کے بچوں کا بے فارم دوبارہ بنوانا ہوگا۔ خصوصی بے فارم کا اجرا مرحلہ وار 15 جنوری سے شروع ہوگا۔ نادرا سینٹر پر انگلیوں کے نشانات اور تصویریں لی جائیں گی۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے، بے فارم کے لیے بچوں کے ساتھ قانونی سرپرست کا آنا لازم ہے۔ والدین کا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اور بچے کا کمپیوٹرائزڈ پیدائش سرٹیفکیٹ بھی لانا ہوگا۔ ضروری کارروائی کے بعد بچے کا تصویر والا بے فارم جاری ہوگا۔ پرانا بے فارم جس میں تصویر اور انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، اقدام سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال روکنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں نئے سال کا جشن۔ گورنر ہاؤس کراچی میں آتش بازی کا زبردست مظاہرہ۔ ریکارڈ 49 منٹ تک آسمان رنگ و روشنیوں سے جگمگاتا رہا۔ سکھر کے تاریخی لینکس ڈاؤن برج پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نیو ایئر نائٹ دھوم دھام سے منائی گئی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو نئے سال کی مبارکباد۔ صدر نے پیغام میں کہا، ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے یکجہتی اور لگن سے کام کرنا ہوگا۔ نوجوانوں کو مواقع دینے پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ماضی کی غلطیاں سدھار کر نئے روشن مستقبل کا آغاز کریں۔ 2024 پاکستان کے لیے شاندار کامیابیوں کا سال تھا۔ معاشی اشاریے بہتر ہوئے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ سال نو کے آغاز پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ سے 29 افراد زخمی۔ فائرنگ کرنے والے 25 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ گلشن معمار تھانے میں ہوائی فائرنگ کا مقدمہ درج۔ ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق ملزم عارف شاہ سیکٹر Z2 میں ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ گلشن معمار تھانے میں ہی دوسرا مقدمہ ملزم شہاب الدین کے خلاف درج ہوا۔ دونوں ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ لاہور پولیس کا ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 16 ملزمان گرفتار۔ آتش بازی کا سامان اور 154 لیٹر شراب برآمد۔ دنیا بھر میں نئے سال کا شاندار استقبال۔ امریکہ نے بھی 2025 میں قدم رکھ دیا۔ ٹائم سکوائر پر ہزاروں افراد نے جشن منایا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے سال کا جشن فلوریڈا میں منایا۔ نیو ایئر پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ برطانیہ میں لندن آئی پر آتش بازی، آسمان جگمگا اٹھا۔ فرانس، ہانگ کانگ، تائیوان اور متحدہ عرب امارات میں بھی نئے سال کا والہانہ استقبال۔ 12 بجتے ہی ٹوکیو کی تاریخی عمارت روشن ہوئی۔ آسٹریلیا میں بھی نئے سال کو بھرپور جشن کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ پاکستان خطے میں سب سے مہنگی بجلی فراہم کر رہا ہے۔ سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز نے بجلی ٹیرف کی تفصیلات شیئر کر دی۔ کہا، پاکستان میں صنعتوں کے لیے بجلی کا نرخ 44 روپے 56 پیسے فی یونٹ ہے۔ مصر میں 10.5 روپے، ترکی میں 16، بنگلہ دیش میں تقریباً 21 روپے فی یونٹ ہے۔ بھارت اور سری لنکا میں صنعتوں کو بجلی 23 روپے فی یونٹ دی جا رہی ہے۔ حکومت بجلی کا نرخ 26 روپے فی یونٹ مقرر کرے۔ کراچی میں گھریلو صارفین کو دن کے اوقات میں بھی گیس کی فراہمی ناپید ہو چکی۔ لوگ لکڑیوں پر کھانا پکا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کا وزیر توانائی سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا، بھاری بل بھرنے والے شہریوں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟
जब लोगों को गैस ही दस्तयाब नहीं होगी तो बिल क्यों भेज रहे हैं? मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, गिलगित में -6 तक गिर गया। मरी और कोयटा में दर्जा हरारत 0, इस्लामाबाद और पेशावर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलोचिस्तान में आज रात से बारिशों का इम्कान, ज़ियारत और दीगर इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। नए सिस्टम का कराची पर भी असर पड़ेगा। कराची समेत सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल 6 जनवरी, पंजाब में 13 जनवरी से खुलेंगे। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के हॉस्टल में तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी। शोबा कानून के तालिब इल्म की लाश पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस का कहना है तालिब इल्म ने मुबैना खुदकुशी से कबल वालिद के नाम खत भी लिखा। कराची में नशे में धुत पुलिस अफसर की गाड़ी से पिकअप ड्राइवर की मौत। ट्रैफिक पुलिस अफसर शाहिद हंगूरों के खिलाफ क्लिफ्टन थाने में मुकदमा दर्ज। सेक्शन अफसर मोमिनाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। कानूनी कार्रवाई जारी। कातिल एक जिस्म, रेपिस्ट रूह को तबाह करता है। रेप आलमी सतह पर तस्लीम शुदा संगीन जुर्म है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज्यादती के मुलजिम की अबूरी जमानत मुस्तरद करते हुए तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम ने लिखा, रेप के जज्बात, नफ्सियात और मुआशरे पर नताइज भयानक होते हैं। ये फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं, पूरे मुआशरे के खिलाफ जुर्म है। जुर्म की संगीनी के बायस अबूरी जमानत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बतौर गैर मुस्तकिल रुकन नशिस्त संभाल ली। अगले 2 साल तक सलामती काउंसिल का रुकन रहेगा। पाकिस्तान दुनिया भर के मजलूमों की आवाज बनेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, कसीरुल जहती सिफारतकारी से बामानी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। दहशतगर्दी अमन व सलामती के लिए मुसलसल खतरा है। पाकिस्तान इलाकाई बहरानों के पुरअमन हल में अपना भरपूर हिस्सा डालेगा। जम्मू कश्मीर और फलस्तीन में कत्लेआम जैसे मामलात पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ है। शफकत अली खान दफ्तर ख़ारजा के नए तर्जुमान मुकर्रर। शफकत अली खान वज़ारत ख़ारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वो पोलैंड और रूस में बतौर सफ़ीर भी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। साल बदल गया लेकिन गजा की किस्मत ना बदली। गजा इसराइली बमबारी से गूंजता रहा। सियोनी फौज का जबालिया और ब्रीच कैंप पर हमला। मजीद 17 मजलूम फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में अल जजीरा की रिपोर्टर के घर पर बमबारी, अहले खाना जख्मी हुए। इसराइल ने 2024 में फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। 12 माह में 23,842 फलस्तीनी शहीद, 51,925 जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक दफ्तर का कहना है, इसराइल ने गजा में सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया। तिबी अमले और शहरियों का कत्लेआम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय रियासत बिहार में BPSC इम्तिहानात के खिलाफ तलबा का एहतजाज पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। तलबा ने मुश्तरका इम्तिहान की मनसूखी और शफाफियत के फुकदान पर हुकूमत से जवाबदेही मांगी थी। मोदी सरकार ने तलबा के जमहूरी हक पर डाका डालते हुए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का बेदरेग इस्तेमाल किया। पुलिस तशद्दुद से मुतादिद तलबा शदीद जख्मी हुए। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तलबा पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत। अमरीका ने गलत मालूमात फैलाने के इल्जाम में ईरानी और रूसी इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना ने इल्जाम लगाया कि रूसी इदारा सेंटर फॉर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्टीज और पासदाराने इनकलाब के ज़ेली इदारे गैनेटियो डिजाइन प्रोडक्शन सेंटर ने सदारती इंतखाब से कबल इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की, जाली वीडियोज और खबरें फैलाईं, मालूमात को वोटर्स पर असरअंदाज होने और इलेक्शन को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी स्क्वाड केप टाउन पहुंच गया। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस करेंगे। शाहीनों को सेंचुरियन टेस्ट में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त हुई थी। मेजबान जनूबी अफ्रीका को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी। दूसरा टेस्ट जुम्मे से शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। HBL PSL सीजन 10 के लिए गैर मुल्की सुपरस्टार्स की रजिस्ट्रेशन
ٹم ساؤتھی نے بھی نام درج کرا دیا. نیوزی لینڈ کے مارٹن گپٹل، کولن منرو اور ڈیرل مچل پہلے ہی رجسٹریشن کرا چکے. انگلینڈ کے ایلیکس ہیلز، جیسن رائل، ایکورڈ، ٹام کیڈمور، ملان اور ڈیوڈ ولی بھی تصدیق کر چکے. نوجوان جنوبی افریقی سٹار کاربن بوش، رائلی روسو، ایلیکس کیری، شان ایبٹ، میتھیو شارٹ، سکندر رضا، عثمان خواجہ، شاکب الحسن اور مستفیض الرحمان بھی ڈرافٹ کے لیے دستیابی سے آگاہ کر چکے ہیں. میگا ایونٹ کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو گوادر میں ہوگی. اور ورلڈ سٹائل فنکار رنگیلا کا یوم پیدائش. ظرافت کے بے تاج بادشاہ نے 500 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. پارا چنار میں آنکھ کھولنے والے سعید خان سے رنگیلا کا سفر دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں گھرا رہا، لیکن وہ دوسروں کے چہرے پر ہنسی بکھیرتے رہے.